समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा रहता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। यह उसकी रानी को अच्छा न लगता, न करती, न किसी को एक पैसा दान देने देती। राजा को भी ऐसा करने से मना करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने को वन में चले गए। घर पर रानी दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप धारण कर दरवाजे पे आए। भिक्षा मांगी। साधु ने भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इंद्रपुर से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, तुम बड़ी विचित्र संतान, और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है, उसे शुभ कारण लगाओ ताकि तुम्हारा दोनों लोग सुधर जाए। परंतु रानी इन बातों से खुश न सकी। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे समय में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे रानी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीप देना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धो लेना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मंदिरा खाने को कहना, कपड़ा धोबी क्या डाल देना है। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से सभी धन नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ही केवल 3 ही बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गए। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसे कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। वहाँ जंगल में लकड़ियाँ काट शहर बेचते, इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय की बात है, रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेके आ ताकि कुछ गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह बड़ी दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी होंगी। और कथा सुन और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई। जब तक कथा होती न उठते न बोलते हैं, कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज। ऐसा करते करते रानी की आँख भर आई। उसने दासी समेत भूखा रहने की भी बात बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ एक घड़ा भरा अनाज मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न मिलता तो हम व्रत कर लेते, क्यों नहीं इसकी विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी की बहन ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसने बताया, बृहस्पतिवार का व्रत में चने की दाल और मुनक्का विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करे और तथा दीपक जलाए, पीला भोजन करे तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि मैं बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करूंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्हें घोड़शाला में जाकर चना और गुड़ बीनकर लाई और उसकी दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीले भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई। उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाल पीले भोजन लाकर दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारी रानी के लिए, तुम दोनों इसे ग्रहण कर लो। रानी ने भोजन पाकर प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। इसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह फिर आलस करने लगी। तभी दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इस प्रकार आलस होती, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों की बात, तो हमने धन पाया, इससे हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, कुआं तालाब बावड़ी बनवाओ, कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ, अर्थात इसे शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि राजा जाने किस दशा
दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं वह शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में दुखी रहने लगे। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ियाँ बीन कर लाते और शहद बेचकर अपने दुखी जीवन बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करते। एक दिन पुरानी बातों को याद कर उदास होकर रोने लगे और उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के भेष में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में जल भर आए। साधु की वंदना कर संपूर्ण कहानी सुना दे। महात्मा दयालु होते हुए वो बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव के प्रति अपराधी थी, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा। अब किसी प्रकार की चिंता मत करना, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया। तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ियाँ बेचकर मैं इतना पैसा नहीं बचा पाता जिसके भोजन के उपरांत मैं कुछ कर सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा था। मेरे पास कोई साधन नहीं जिसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कहानी क्या कहूँगा, यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन का निश्चय करे, वे स्वयं तुम्हारी राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति भगवान के पूजन का सामान भी आएगा। जो तूने बृहस्पतिवार की कथा के बारे में पूछा था वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उनकी कोई संतान न थी। नित्य में पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। ब्राह्मण देवता दुखी रहने लगा। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान कर विष्णु को जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के जाने के मार्ग में डाल देती। लौटते वह स्वर्ग दिन का घर ले आती। एक दिन की वह बालिका सोने के जौ को साफ करी थी। उसी समय उसकी माँ ने देखा और बोला, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे वो गुरु अर्थात कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाकर पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वे कन्या सोने के जौ को साफ करी थी। उसी समय उस नगर के राजकुमार वहां से निकला और कन्या के रूप में मोहित हो गया। राजमहल में जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को राजकुमार द्वारा त्यागने का समाचार ज्ञात हो तो मंत्री समेत पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की घर का पता बताया। मंत्री ने उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण से समझ निवेदन किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर के जाते ही ब्राह्मण पहले से अधिक गरीबी निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता का अवस्था देख माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल रहा। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल पूछा। पुत्री बोली, पिताजी, आप माताजी को ये लिवाइए, मैं ऐसी विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचा। पुत्री माँ को समझाने लगी कि प्रातःकाल अष्टांग का विष्णु होकर जप करेगी और पूजन करेगी, सभी देवता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात न मानी। प्रातःकाल उठकर बच्चा जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद करवा दिया। प्रातःकाल स्नान करवा के पूजा पाठ करा। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। नियम पूर्वक वह पूजा पाठ करने, प्रत्येक वर्ष को व्रत करने लगी। इस प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से भोग कर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह से कहानी कहकर साधु देवता वहां से अलुप्त हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ियां काट शहर बेचने गया। उस दिन अधिक धन मिला। राजा ने चना और गुड़ लाकर बृहस्पति भगवान के व्रत और किया और उस दिन से सभी कलश दूर गए। परंतु अगले गुरुवार को का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हुए। उस दिन उस नगर के राज्य में विशाल यज्ञ का आयोजित किया था, जिसे समस्त राज्य में घोषणा करवा दी, सभी मेरे यहाँ भोजन करने या किसी घर चूल्हा नहीं जले। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य में सभी वासी सम्मिलित लकड़हारे को देश से पहुंचाए। इसलिए ये राजा उसको अपने साथ महल में ले गए और जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तब रानी की दृष्टि खूंटी पर
पड़ी और जिससे उसका हार लटका हुआ था उसे हार लटका नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे चुराए से सैनिक बुलाकर जेल में डलवा दिया। लकड़हारे जेल में विचार करने लगे, जाने कौन से पूर्व जन्म का कर्म है जो मुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है। अब जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मुक्त, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे 4 पैसा मिला पड़ेगा, उसी से तूने बृहस्पति देव की पूजन करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब गुरु बृहस्पतिवार उस दिन उससे जेल के द्वार पर 4 पैसा मिला। राजा ने पूजन का सामान मंगवाया और कथा कही और प्रसाद बांटी। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सौंप दिया कि हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। प्रातःकाल उठा और खूंटी पे लटका हार दिखाई दिया, क्षमा बुलाकर क्षमा मांगा और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। नगर के निकट पहुंचे तो पहले से अधिक बड़ा पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, कुआं, तालाब, धर्मशाले, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह बाग बगीचे किसका है और किसने बनवाया। नगर के लोग बोले, यह रानी अदासी द्वारा बनवाई गई। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि मैं यहाँ नहीं था। रानी के पास इतना धन कहाँ से आ गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्हें अपने दासी से कहने लगी, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत लौट न जाए, ऐसे तू दरवाजे पर खड़ी रहना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अंदर लिवाई। तभी राजा ने क्रोध में तलवार निकाली, बताओ यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तभी रानी ने सारी कथा सुनाई। जब राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा, हर रोज व्रत करूँ। राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बनी रहती, उन्हें और दिन में 3 बार कथा करता था। एक रोज राजा के मन में विचार आया, चलूँ अपनी बहन के यहाँ। इस तरह से निश्चय कर घुड़सवारी सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जाने के मार्ग में कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोक कर बोला, अरे भाई, मेरी बृहस्पति कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इसे अपनी कथा पढ़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, चलो भाई, अब तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई, मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई, मुर्दा राम राम कर खड़ा हो गया। राजा आगे चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। राजा आगे के मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हृदय बैल पिछाड़ खड़ा हो गया। किसान के पेट में जोरों की दर्द होने लगी। उसी समय उसकी पत्नी रोटी लेकर आई और पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवारी के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर सुना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते उसका बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जागा तो देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पति कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह जैसे ऐसा है, पहले यह भोजन करते, बाद में अन्य काम करते। फिर एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम है 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने को कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसके सुनते उसका लड़का ठीक हो गया। राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, तू चली जा, लड़कों को मत जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने कहा, भैया मैं चलूंगी, पर बालक नहीं चलेंगे। अपनी बहन को दुखी मन से छोड़ अपने नगर को लौट आए और राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन के सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति भगवान हमें सब कुछ दे हुए, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सौंप दिया कि हे राजा, उन सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को जानकर यह बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं। जब मेरी बहन आए तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन यह सुसमाचार सुनी तो बधाई देने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने आने का आह्वान दिया कि जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल दी। आज बिना बुलाई और भागी भागी चली आई। तो राजा की बहन बोली, भैया मैं इस प्रकार नहीं करती तो आपके घर औलाद कैसे होते। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। चले आरती कर दी।
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। कान्हे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाई सजीवन लखन जियावे। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि। जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुलारे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आप। तीनों लोक काक के कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे।
नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जय पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूत। जय श्री राम।